नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आर के रीजनिंग सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों के लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटी। दोस्तों, इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और जो आपके दिमाग में आज जो आपके जहन में जो भी इससे रिलेटिव डर बैठा हुआ था आज से वो निकाल दें, क्योंकि आज हम इसको बहुत ही सरल वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखो इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि समांतर, मतलब समानता। इन दोनों में हमें एक कथन दिया होगा, ऐसे स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट्स का मतलब है कथन, कंक्लूजन जो निष्कर्ष है। हमें कथन देकर के एक निष्कर्ष पूछा जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ये इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो इसमें 2 फैमिली के मेंबर आते हैं। एक आते हैं ग्रेटर देन वाली, एक आते हैं लेस देन वाले। तो जो भी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, सेकंड जो अलग फैमिली है वो है लेस देन इक्वल एंड इक्वल। अब अगर ये चिन्ह हमारे कंक्लूजन में दे दिए जाएं और स्टेटमेंट में यही चिन्ह दे दिए जाएं तो हम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर ऐसे चिन्ह, अगर ये एक ही फैमिली के चिन्ह हमें दिए जाएं स्टेटमेंट में, उसके बाद अगर कंक्लूजन पूछे तो सबसे पहले हम कंक्लूजन उसे हल करेंगे जिसमें ग्रेटर देन होगा। अगर ये नहीं होगा तो प्रायोरिटी देंगे हम ग्रेटर देन इक्वल को। अगर ये भी नहीं होगा तो प्रायोरिटी देंगे हम इक्वल को। अब दोस्तों, हम आते हैं दूसरी फैमिली के मेंबर। अगर हमें स्टेटमेंट्स इसका गिवन है और कंक्लूजन भी हमें इसी के निकालने हैं, मतलब कंक्लूजन और स्टेटमेंट में दोनों में ये चिन्ह दे दिए हमें, लेकिन हमने बताया सबसे पहले अगर कंक्लूजन में ये चिन्ह है तो प्रायोरिटी इसे देनी है, अगर ये नहीं है तो इसे देनी है, ये नहीं है तो इसे देनी है। अब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि मैं अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके क्वेश्चन हम 1 से 2 क्लास में समाप्त कर लेंगे। अगर ये चिन्ह कभी एक साथ आ जाते हैं तो ब्लॉक की कंडीशन बन जाती है। जब भी ब्लॉक की कंडीशन बनेगी तो हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। देखो, जब भी इसको, वैसे तो आप सब पढ़ रहा, आपने सबने पढ़ा होगा और आप सब जानते होंगे, जिधर ये 5, 6, 7 में आपने पढ़ा होगा, जिधर ये 2 बिंदु इशारा करते हैं वो बड़ा होता है, जिधर 1 बिंदु होता है उधर छोटा होता है। तो इसका मीनिंग ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। अब इसी से रिलेटेड हम इसको 2 प्रकार से बोल सकते हैं, ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है। हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं। अब स्टेटमेंट हमें दिया होगा कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी। अब ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, ये हमें कथन दिया हुआ है। और दोस्तों, जो भी कथन है, कथन में से ही हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं। वो कथन निष्कर्ष अलग चैप्टर है, उसे हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब हमें देखना है ए से और सी तक। पहले हम ए से सी तक चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह आएंगे, हम किसे प्रायोरिटी देंगे। वो मैंने आपको, देखो, ए से पहले हम बी जाएंगे। जब ए से बी जाएंगे तो कौन सा हमें चिन्ह मिलेगा? ग्रेटर देन। अब बी से हम कहा जाएंगे? बी से सी जाएंगे तो कौन सा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल। अब आगे इसको देखते हैं, आगे क्यों दोस्तों, अब यहीं चेक करो आप। ए से सी जाने पर हमारे रास्ते में कौन कौन से सिंबल आए? एक आया ग्रेटर देन, एक आया ग्रेटर देन इक्वल। मैंने आपको बताया कि ये एक ही फैमिली के मेंबर है ये तीनों। अगर ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसे देंगे? ग्रेटर देन को। अगर ये ना हो तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? इसे। ये ना हो तो इसे। अब हमारे जो स्टेटमेंट में ए से बी सी तक जाने में पहले ग्रेटर देन फिर ग्रेटर देन इक्वल, बट हमें इसमें क्या दिया हुआ है? ए से सी जाने पर, ए से जब हम सी जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसे देंगे? इसे। बट ये इसमें है नहीं। देखो ना, सबसे पहले प्रायोरिटी अगर हमारे रास्ते में ये आएगा तो इसे देंगे, लेकिन ये इसमें है नहीं। ये क्या है? हम
ग्रेटर देन इक्वल है, लेकिन हमारा आना क्या चाहिए, ग्रेटर देन। तो ये क्या हो गया, गलत। अब हम इसे देखते हैं, बी से डी जाने में ग्रेटर देन, देखो बी से जब हम डी जाएंगे, बी से सी गए तो ग्रेटर देन इक्वल, जब सी से डी जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल। अब इसमें हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, इसमें हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे आप बताएं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम इसी को तो देंगे। अब ये बताओ ये इसमें है या नहीं, ये इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखो अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा कथन है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन होगा एग्जाम में, उससे रिलेटेड ये दो कंक्लूजन पूछे जाएंगे। अब स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है कि P ग्रेटर देन इक्वल Q ग्रेटर देन R इक्वल S। अब हमसे ये दो कंक्लूजन पूछेंगे, P ग्रेटर देन R, P जो है वो R से बड़ा है। अब हमें इसमें से देखना है बड़ा है या नहीं। फिर दे रखा है Q ग्रेटर देन S, Q जो है वो S से बड़ा है या नहीं। तो देखो हम सबसे पहले P से R जाएंगे, जब P से R जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे रास्ते में कौन कौन से फैमिली के मेंबर आए या कौन कौन से चिन्ह आए। तो देखते हैं P से पहले Q जाएंगे, जब P से Q जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल। अब Q से R जब जाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा, ग्रेटर देन। अब हमने तुम्हें बताया था अगर एक ही परिवार के, जब ये एक ही परिवार के जब ये तत्व होंगे तो अगर ये तीनों होंगे तो इन तीनों में सबसे पहले प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसको देंगे, अगर ये नहीं होगा तो इसको देंगे। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ जब हम P से R गए तो हमारे रास्ते में ये दोनों चिन्ह आए। अब हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन इक्वल। हम देंगे सबसे पहले ग्रेटर देन को। तो हमारा यहाँ इसमें है ग्रेटर देन है, तो ये क्या है दोस्तों, कंक्लूजन सही। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम Q से S, जब हम Q से देखो S जाएंगे दोस्तों तो Q से हम R गए पहले, जब R गए तो क्या आया, ये ग्रेटर देन। जब R से S जाएंगे तो ये क्या आएगा, इक्वल। अब आप देख पाएंगे ग्रेटर देन इक्वल यहाँ दे रखा है, और मैंने बताया अगर इन तीनों ही फैमिली में से या एक ही, ये एक अलग फैमिली है वो अलग फैमिली है, अगर इन तीनों में से एक ही फैमिली के ये एलिमेंट है या तत्व हैं तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ग्रेटर देन को, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल। अब हमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल, तो अब प्रायोरिटी हम किसे दें, ग्रेटर देन को। तो इसमें भी हमारे कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सही। तो जब हमसे आंसर पूछे जाते हैं तो ऑप्शन उसके कई होते हैं। अगर तुम्हारा पहला सही है तो केवल फर्स्ट या पहला अनुसरण करता है, ठीक है, अनुसरण करता है। इसी से रिलेटेड अब ऐसे इसमें दोनों सही है तो बोथ आर फॉलो, मतलब दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तुम्हें पेपर में ऑप्शन गिवन होंगे, अगर दोनों सही है तो दोनों अनुसरण करते हैं। अगर मान लो एक भी सही नहीं है तो ना तो पहला ना दूसरा, एक भी अनुसरण नहीं करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन और देखेंगे, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अगर वीडियो ज्यादा लंबा बनता है तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते। मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, जो एग्जाम में वास्तव में ये चीजें देखने को मिलती है हमें। दूसरी बात कि देखो ये चीजें तुम्हें पेपर में सेम एज दिखाई देंगी, जैसे यहाँ है क्वेश्चन वैसे ही तुम्हें पेपर में उसमें 4 ऑप्शन बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे अगर ये तीनों है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आएगा पहला अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण, पहले ए में आएगा फर्स्ट ऑप्शन में कि हमारा कथन वो निष्कर्ष हमारा पहला अनुसरण करता है, दूसरे में दूसरा, फिर एक ऑप्शन दे देगा कि ये तीनों अनुसरण करते हैं, फिर एक दे देगा कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, मतलब ना तो एक भी ऑप्शन अनुसरण नहीं करता। तो वो हमें पेपर में गिवन होगा, हमें तो केवल क्या देखना है कि निष्कर्ष इस निष्कर्ष से कौन सा, इस कथन से हमारा कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। अगर आप निकालना सीख गए तो क्वेश्चन का तो जवाब आप 1 मिनट में दे दोगे।
आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुका होगा, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, एक जल्दी करने का तरीका। देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी, ये अलग फैमिली ट्री है, ये अलग फैमिली ट्री है। कहने का मतलब ये अलग परिवार के तत्व है, ये अलग के। जब और हम अभी पता है कौन से निष्कर्ष चेक कर रहे हैं, जो 100% ट्रू होते हैं। ठीक है, आइदर और 12 केस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप ये पहचानना सीख जाओ कि जो 100% ट्रू है वो कौन से होते हैं। तो ये जो है, ये जब भी आएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप इसे देंगे, फिर इसे, फिर इसे। अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब इसको देखो, इस कथन को देखो आप। ये कथन दे रखा है कि m लेस देन r लेस देन इक्वल t इक्वल s लेस देन इक्वल s। अब हमें जो निष्कर्ष दे रखा है वो m और t के बीच में निष्कर्ष दे रखा है। अब हमें m से कहाँ जाना है, t। जब m से t जाएंगे दोस्तों, तो पहले क्या आएगा, लेस देन, फिर लेस देन के बाद में लेस देन इक्वल। अब मैंने आपको बता रखा है, चाहे तो ये अलग परिवार के तत्व हों चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी अगर ये आएगा तो हम इसमें इसे देंगे, अगर ये नहीं होगा फिर इसे देंगे, ये नहीं होगा तो फिर इसे देंगे। अब देखो, इसमें ये दोनों ही हैं। अब सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसे देंगे, लेस देन को देंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। तो लेस देन को जब हम देंगे तो इसमें लेस देन दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा पहला, निष्कर्ष हमारा पहला सही है। अब देखते हैं हम निष्कर्ष दूसरा। आर से हमें कहाँ जाना है, यू। आर से दोस्तों हमें यू जाना है, तो पहले आर से टी जाएंगे, तो ये ग्रेटर देन, वो सॉरी लेस देन इक्वल, फिर टी से एस जाएंगे, ये हो जाएगा दोस्तों इक्वल। अब एस से यू जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल। अब आप देख पाएंगे कि लेस देन इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल। अब हम इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दें, लेस देन इक्वल को देंगे या नहीं, लेकिन इसमें कहाँ है इक्वल, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको और इसको आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों आर से यू में हमें क्या देखना है, निष्कर्ष देखना है। तो आर से जब यू जाएंगे तो यही बनेगा, लेस देन इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल। अब इसमें प्रायोरिटी हम सबसे पहले किसे देंगे, लेस देन इक्वल, और ये दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही। तो अब हम इसका आंसर देंगे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या फॉलो करता है। ठीक है, इसका हम आंसर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, या फर्स्ट एंड सेकंड आर कंक्लूजन फॉलो। पहला और दूसरा कथन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पहला और तीसरा कथन, पहला और तीसरा कथन निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तथा दूसरा नहीं करता है। अब देखते हैं हम इसको। देखो ये, अब हमें कहाँ जाना है, आर से पी जाना है। जब आर से हम पी जाएंगे, अब आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। अब इसमें हम कहाँ, देखो जब हम उल्टा चलेंगे तो ये चिन्ह भी पलट जाएंगे दोस्तों। जब उल्टा, अब हमें देखना है आर से पी, तो यहाँ से पहले क्यू जाएंगे, तो क्यू गए तो इक्वल, इक्वल का तो उल्टा इक्वल ही होता है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्यू से आर। देखो आप इसे देख पा रहे होंगे कि क्यू बड़ा है, क्यू, क्यू जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, पी से। हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी लेस देन क्यू, लिख सकते हैं या नहीं। इन दोनों का मीन एक ही है। तो अब जब हम क्यू से पी जाएंगे, तो इस क्यू से अगर हम पी जाएंगे तो इसको कैसे लिख देंगे दोस्तों, ये ऐसे है, तो हम जब इधर देखेंगे तो ये कैसे लिख जाएगा, देखो देख पा रहे होंगे आप, ये इधर क्या था, देखो दो बिंदु इधर है और एक इधर है। तो हम इसको पलट के देखेंगे तो ये क्यू से देखेंगे, तो क्यू क्या, क्यू बड़ा है पी से। तो जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर से पी आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब
अब आप देख पाएंगे कि इसमें हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, लेकिन दे रखा है इसमें, दे क्या रखा है इसमें कि पी बड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा कौन है, क्यू। तो ये ऑप्शन हमारा कौन हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं हम इसे, आर से पी, आर से पी अभी यही निकला है हमारा, क्या निकला है, ये रिजल्ट। और अब हम इसमें प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे, तो ये है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही। अब देखते हैं हम तीसरे को, कहाँ जाना है, टी से क्यू, टी से क्यू जाना है। तो अब इससे इधर जाएंगे, मैंने बताया जब भी हम उल्टे चलते हैं तो ये चिन्ह भी उल्टे हो जाते हैं, देखो। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम अगर टी से देखने की कोशिश करें तो भाई मेरे, जब हम टी से देखेंगे तो देखो ये टी जो है छोटा है, वो किससे छोटा, आर से छोटा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टी, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, हम इस चीज को लिख सकते हैं ना। तो वही कंडीशन, हम टी से देख रहे हैं तो ये टी से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा, ग्रेटर देन की शेप आ जाएगी, ठीक है। ये जो है ग्रेटर देन की शेप आ जाएगी, और टी कौन हो जाएगा, लेस देन, और टी यहाँ भी लेस देन है। अब देखते हैं आगे, आर से क्यू, जब आर से हम क्यू जाएंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, इक्वल। अब हम इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देते हैं, आप देखो, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, तो ग्रेटर देन को देंगे, इसमें दे रखा है ग्रेटर देन। तो ऑप्शन हमारा सेकंड भी, थर्ड भी सही है। तो हम इसका आंसर देंगे कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये 100% थे दोस्तों, ये 100% कथन थे, ठीक है। 100% हम आंसर दे सकते थे। अब 100% अगर हम ना देख पाए किसी क्वेश्चन का आंसर, तो फिर वो किस में ज्यादा है, वो कथन जो है जिसका हम 100% आंसर ना दें, वो आइदर और में केस जाता है, वो आइदर और बनता है, या तो पहला या दूसरा। तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने कौन से कथन चेक किए जो 100% ट्रू होते हैं, जो 100% ट्रू होते हैं वो अभी हमने चेक किया। अब देखो, अब ये इस क्वेश्चन से आपको इसके और इसके दोनों के मिक्सअप समझ में आ जाएंगे। 100% ट्रू, देखो एक बात बताओ, मैंने कहा कि राम बड़ा है सीता से, और सीता बड़ी है श्याम से। अब एक बात बताओ, राम बड़ा है सीता से और श्याम बड़ा है सीता से। अब ये बताओ, अब हमें राम और श्याम के बीच में हम कभी कथन बता सकते हैं, राम भी बड़ा है सीता से और सीता से श्याम भी बड़ा है। अब राम और श्याम का हम कथन डिफाइन कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते कुछ भी इनके बारे में, क्या पता हो ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। तो जब भी ये दो अलग अलग परिवार के मेंबर एक साथ आते हैं, अगर ये दोनों परिवार के मेंबर एक साथ आ जाएं, देखो ये इस परिवार का है और ये इस परिवार का है, जब भी ये अलग अलग परिवार के मेंबर आते हैं तो कंडीशन कैसी बनती है, बिलोक। और जब भी बिलोक कंडीशन हो जाती है तो हम किसी भी क्वेश्चन का 100% ट्रू आंसर नहीं दे सकते। तो अब जो भी ए और सी के कथन होंगे वो सारे के सारे कथन क्या होंगे, गलत होंगे दोस्तों। गलत क्यों होंगे, कि आप देख पा रहे हैं हम ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, कि 100% तो हम कुछ भी नहीं बता सकते इनके बारे में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो, ठीक है। नन फॉलो मतलब कहने का ये नन फॉलो, या हम बोलते हैं नो रिलेशन, ठीक है। इनके बीच में दोस्तों कोई संबंध ही नहीं है। संबंध तो आप देखो, अब हम राम और श्याम के बीच में कैसे संबंध डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें एक और व्यक्ति होता उसके साथ कुछ बताया जा रहा तो संबंध बता सकते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें इतना ही, आगे अगली वीडियो में लेके चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप इसे शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों एग्जामों की डेटें आ चुकी हैं, अब आप जोर से शोर से तैयारी करने लग जाएं। और देखो, अगर आप तैयारी करेंगे, दिखावा मत करो, अगर आपको करनी है ना तो मेहनत करो, और मेहनत करने के आगे ना सब कुछ थम जाता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे अच्छे से। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।